हेलो एवरीवन। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर से पहले हम 2 वीडियो लेक्चर ले चुके हैं जिसमें हम मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या बेसिक डिफरेंसेस है और क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स एंड लोड्स के बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा किए थे। दिस इज़ माय थर्ड लेक्चर। चलिए देखते हैं हम स्ट्रेस क्या होता है। देखिए जनरली आप जो ऐसे भी लैंग्वेज में सुना जाता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, पर ये स्ट्रेस और वो टेंशन लिटिल बिट डिफरेंट, मतलब पूरे डिफरेंट है बिकॉज ये मैथमेटिकल चीज़ें हैं। देखिए स्ट्रेस सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि चलिए हमारे पास एक बॉडी है, ये हमारे पास कोई बॉडी है, ये किसी भी शेप का है। यहाँ पे आपको फ्रंट व्यू से आप देख रहे हैं इसलिए आपको रेक्टेंगुलर लग रहा है, लेकिन ये सर्कुलर, अगर इसका क्रॉस सेक्शन अगर इधर से देखें, अगर साइड व्यू से देखें तो हो सकता है कि यह फ्रंट व्यू है इसलिए आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है। चलिए मानिए कोई सा बॉडी है, पहले जस्ट सिंपल एक बॉडी है, इसमें हम एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं, फोर्स। अगर ये इस टाइप से रहता, फिक्स रहता और एक साइड से लगाता तो यानी इसको कोई फोर्स रोक रहा है अपोजिट साइड में, तो यानी बैलेंस रहेगा ही, तो फोर्स लग रहा है। ऐसा नहीं कि कोई सिंपली सोच लेना अरे फोर्स इधर, अगर इस लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव ले रहे हैं, राइट साइड में पॉजिटिव ले रहे हैं, दोनों के दोनों कैंसिल, यानी जीरो फोर्स। नहीं, नेट फोर्स जीरो नहीं, नेट फोर्स यहाँ पे एफ है, ठीक है। तो अगर लोड लग रहा है, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लोड में, ये कौन सा लोड है, एक्सटर्नल लोड है। अगर किसी भी बॉडी पे, जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास जो मार्कर है, इसको हम यूं ऐसे खींचना स्टार्ट करें, लोड लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, तो इसके जो ये मॉलिक्यूल्स है, इसमें जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, इसके अंदर क्या इस पर असर पड़ेगा। ये जो पार्ट्स है ये चाहेगा, हम जो लोड लगा रहे हैं वो तो चाहेगा इसको एक दूसरे से सेपरेट कर दें, यहाँ से ब्रेक कर दें, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स है ये सेम मटेरियल का बना हुआ है, इसलिए सेम मटेरियल के बीच में होता है कोहेशन फोर्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये जो इसमें बीच में जो कोहेशन फोर्स होगा, यहाँ पे ये सब जो कोहेशन फोर्स होगा, और ये जो कोहेशन फोर्स है ये किस टाइप से होगा, ये इंटरनल, बिकॉज हम एक्सटर्नल लगा रहे हैं, तो जिसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको रोकने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए ये इंटरनल कोहेशन फोर्स बॉडी के अंदर जनरेट हुआ है। और ये फोर्स आपको पता है, अगर हम किसी भी चीज़ को खींचेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही लगाते जाएगा, बढ़ते जाएगा, अपना वैल्यू बढ़ाते जाएगा जितना फोर्स हम लगाते जाएंगे। और ये वैल्यू, ये जो है, ये बॉडी ब्रेक तभी कर सकता है जब इसका जो एफ का वैल्यू, इसका जो बॉडी है, इसका जो स्ट्रेंथ होता है, जो बॉडी का जो स्ट्रेंथ होता है इंटरनल, जो इसका जो छाने की क्षमता होती है, उससे ज़्यादा एक्सीड करेगा तभी ये बॉडी ब्रेक हो सकता है। और ये इंटरनल कोहेशन फोर्स अपना वैल्यू कहाँ तक एडजस्ट करेगा, जितना इस बॉडी का स्ट्रेंथ होगा उतना तक एडजस्ट करेगा, ठीक। ये बातें सब बार बार आप हर एक बात ध्यान से सुनते रहिएगा। तो ये जो फोर्स है, जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाए हैं, उसकी वजह से क्या हुआ, इंटरनल कोहेशन फोर्स जनरेट हुआ। ये जनरेट हुआ, ये कोहेशन फोर्स क्या कर रहा है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, हम एक्सटर्नल लोड बोलिए या फोर्स बोलिए, ठीक है, कोई ये नहीं, आपको क्लासिफिकेशन में आपको बता चुके हैं हम। ये किस टाइप से फोर्स हुआ, ये रेजिस्टेंस, ये फोर्स जो एक्सटर्नल लोड है इसके अगेंस्ट क्या हुआ है, ये रेजिस्टेंस हुआ है ना, इसको रोक रहा है, इसका अपोज कर रहा है, ठीक है। अगर इसी व्यू को हम पूरे काट के देखें, अगर सपोज कीजिए सर्कुलर शेप है, इसको काट के देखें, तो अगर हम ब्रेक करें तो देखिए इस पर कैसे पता चलेगा कि देखिए यहाँ जो जितना भी बॉडी है, इसका जो शेप आया, इसको अगर हम कट कर रहे हैं, बीच से सेक्शन ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो आ रहा है, ये फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस जो है, इंटरनल कोहेशन फोर्सेस इस टाइप से जनरेट हो रहा है। हम क्या लगा रहे हैं, एफ लगा रहे हैं, हम तो लगा रहे हैं एफ, और यहाँ हम कट किए हैं, उससे हमको पता चल रहा है कि ये वाला जो, ये जो फोर्स जो हुआ है ये इंटरनल, ये कौन सा फोर्स है, ये सब यहाँ पे कौन सा फोर्स जनरेट हुआ है, ये सब इंटरनल कोहेशन फोर्सेस। इंटरनल
सिमिलरली अगर कट कर रहे हैं, ये लेफ्ट वाला पोर्शन हम यहाँ लिए थे, अगर राइट वाला ले तो सिंपली यहाँ भी यही पांच चीज़ें हैं। ये फोर्स इधर लग रहा है और यहाँ पे ये, तो ये सब जो है, ये इंटरनल कोहेशन फोर्सेस, ये सब क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस कर रहा है, अपोज कर रहा है ये जो एक्सटर्नल लोड है उसका, ठीक है, तो कर रहा है। तो ये कितना दूर में कर रहा है? जैसे मानिए ये तो लग रहा है कितना, जो पूरे जो क्रॉस सेक्शन पूरा बॉडी है पूरे पे कर रहा है। एक चीज़ और बता देते हैं आपको, ये देखिए हम तो यहाँ पे फोर्स कर रहा है, हमको बताएं कि इस पॉइंट पे लग रहा है ऐसे, ठीक है, लेकिन हम अज्यूम करके चल रहे हैं, ये मेरा अजम्पशन है कि जो फोर्स लगा रहे हैं, ये जो लोड लगा रहे हैं इसके सेक्शन पे लगा रहे हैं, इस वाले सेक्शन पे नेमिंग कर दे क्या, इससे बोलने में आसान होगा। ए बी सी डी, देखिए ए डी जो सेक्शन है वहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, जो लोड ये लग रहा है एफ, वो पूरा ऐसा नहीं कि यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, ये बना अजम्पशन है या जिसे मान लिया जाता है कि पूरा एडी क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है। तो इसका अपोज कर रहा है ये इंटरनल कोहेशन फोर्सेस, जो कि हर एक पार्ट्स पे, हर एक इसके यहाँ पे लग रहा है, हर एक मॉलिक्यूल्स पे। ये इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर हम स्ट्रेस का डेफिनेशन अब बोले तो क्या बोलेंगे? स्ट्रेस क्या बोलेंगे? देखिए ये इंटरनल कोहेशन फोर्सेस क्या है? रेजिस्टेंस है। अगर स्ट्रेस बोलेंगे क्या बोलेंगे? इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी पर यूनिट एरिया। ये जो है क्रॉस सेक्शन, ये पूरे एरिया पे लग रहा है। इंटरनल कोहेशन फोर्सेस बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस बोलिए इसको। कोहेशन क्यों? बिकॉज ये मॉलिक्यूल्स क्या है, ओवरऑल पूरा सेम, बिकॉज सेम मटेरियल से बना हुआ है। सपोज कीजिए अगर स्टील बॉडी है, एल्युमिनियम बॉडी है, कंक्रीट बॉडी है, जो भी है कंक्रीट, ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि सेम मटेरियल से बना हुआ है हमारा जो बॉडी, एक ही मटेरियल बना हुआ है, इसलिए कोहेशन फोर्सेस। अगर अलग अलग मटेरियल से रहता है, आप फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ेंगे तो उसमें होता है एडहेशन फोर्सेस। दो टाइप का होता है इंटरनल फोर्स, एक होता है कोहेशन, एक एडहेशन। तो सेम मटेरियल से रहता है तो कोहेशन फोर्सेस लगता है। तो ये जो है आपको इससे समझ में आ गया होगा स्ट्रेस का डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे। इट इज डिफाइंड एज द इंटरनल रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन पर यूनिट एरिया। इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों? बिकॉज ये इंटरनल हुआ है। बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, डायरेक्टली पूछेगा किसी से, डायरेक्टली बोलेगा इट इज डिफाइंड एज फोर्स बाय एरिया। गलत, ये सही क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे, हम आपको ब्रेक करके बताए हैं, बिकॉज इसमें सेक्शन लेंगे। आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे आप सर्कुलर दिखाएं, हम सर्कुलर सेक्शन दिखाए हैं, ठीक है, ये फ्रंट व्यू है इसका, जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है। इतना इजीली आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस का यूनिट क्या हो सकता है? यूनिट क्या होगा स्ट्रेस का? क्या हम लोग, इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? कोहेशन फोर्सेस। कोहेशन फोर्सेस, तो कोहेशन फोर्सेस, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर यूनिट एरिया। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल कहा जाता है। पास्कल, इसको पा से डिनोट करते हैं, पा मूवी नहीं, पा, ठीक। अगर इसको हमको सीजीएस यूनिट में लिखना है, या मीटर अगर एमएम में रहे, ये मीटर जो है सेक्शन अगर दिया हुआ एरिया कम हो, मतलब एमएम में हो, तो हम इसको कैसे, न्यूटन पर मीटर के बदले एमएम हो गया, एमएम स्क्वायर हो जाएगा। इसी को अगर पास्कल में लिखना है तो देखिए आप एडजस्ट कीजिएगा तो ये मेगा पास्कल में आ जाएगा आपको, मेगा पास्कल।